ओम सर्वदेष्टान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की सत्य सनातन धर्म की सतगुरुदेव भगवान की। श्रीमद् अष्टावक्र महागीता, आज इसका श्लोक क्रमांक 3 पर चर्चा करेंगे। अष्टावक्र जी कह रहे हैं जनक को ज्ञान समझाते हुए, क्योंकि उसने 3 प्रश्न किए हैं जनक ने। ज्ञान क्या है, मुक्ति क्या है और वैराग्य क्या है। अब जहाँ गुरुदेव को जैसी बात बतानी होती है उसी को विषय बना देते हैं। इस श्लोक में ज्ञान की चर्चा है। कहते हैं वो, न पृथ्वी न जलम न अग्नि न वायु न धौ न वा भवान येषां साक्षिणम आत्मानं चिद्रूपम विद्धि मुक्तये। न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश है। इनका सबका जो है आपको भ्रम हो रहा है कि ये सब हैं। ये हैं नहीं। तो मुक्ति के लिए क्या करना है, ज्ञान के लिए क्या करना है। मुक्ति के लिए इन सब का जो साक्षी चैतन्य रूप अपना आपा है उसी को जानिए। जैसे 5 तत्वों का नाम लिया कि ये है नहीं, इनको जानने के लिए अज्ञान चाहिए कि ज्ञान। अच्छा, तुम जान रहे हो कि ये है। तुम क्या जान रहे हो? आकाश है कि नहीं है? हैं? पृथ्वी है कि नहीं है? ईमानदारी से बोलो, जान रहे हो? ये 5 तत्व तुम जान रहे हो कि हैं, है ना? और गुरुदेव मना कर रहे हैं कि ये है ही नहीं। तो इनको जान रहे हो जिस ज्ञान से। वो ज्ञान क्या ज्ञान है? हम लोग कह देते हैं विद्या पाठी लोगों को बड़े ज्ञानी हैं। कोई ज्ञानी वानी नहीं है इस दुनिया में। अगर वो ज्ञानी है तो बात ऐसी ही करेगा जैसी अष्टावक्र जी कर रहे हैं कि दुनिया नाम की चीज़ है ही, क्योंकि उसको ज्ञान है। ऋते ज्ञानेन मुक्ति, मुक्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता है और किसी की आवश्यकता नहीं है। अब ये ज्ञान जो है क्या होता है, इसको समझने के लिए 2 तरह का ज्ञान होता है। एक ज्ञान जो है को जानता है, जो है उसे जानता है। तो दूसरा ज्ञान जो नहीं है उसे जानता है। दोनों बातें जाने तो ज्ञान से ही जाते हैं। अब ये ज्ञान 2 भागों में बट गया है। एक है को जान रहा है और एक नहीं को है जान रहा है। तुम किस ज्ञान पर भरोसा किए बैठे हो? तुम उस ज्ञान पर भरोसा किए बैठे हो जो है ही नहीं और तुम जान रहे हो कि है, उसी को तुम ज्ञान समझते हो।
एक है, एक है ही नहीं। तो पहला पक्ष महेश ने रखा कि जीवात्मा है ही नहीं। पहला पक्ष क्या रखा अष्टावक्र जी ने कि जीवात्मा है ही नहीं। अब देखो क्यों जीवात्मा नहीं है, तो कहने का ढंग है। अगर डायरेक्ट जो है आपसे कहे देते हैं कि आप हो ही नहीं, अगर ये कहे देते हैं कि आप हो ही नहीं, तब तो जो है आपको गुरु से श्रद्धा कदापि हो ही नहीं सकती। इसलिए कहना कहाँ से प्रारंभ किया? ना पृथ्वी है, तुम तो हो। ऐसे गुरु जो है वैराग्य को जो है उपलब्ध करवाते हैं। अगर गुरु के प्रति श्रद्धा हो जाए ना, तो इसी जन्म में तुम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो। फिर वही बात आ जाती है, श्रद्धा अभी तक है नहीं। कितनी श्रद्धा है? एक वकील साहब हैं, हमें पढ़ाते हैं। तुम फालतू आदमी हैं, इसलिए वो हमें पढ़ाते हो। हम जो है फालतू नहीं है दुनिया से, तो हम उतना पढ़ते ही नहीं जितना वो पढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि हमें दुनिया के साथ मरना है, दुनिया के साथ रहना है, दुनिया के साथ खपना है ना। इसलिए देखो नहीं पढ़ पा रहे, सच्ची बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे। श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम तत्पराः संयते इंद्रियाः। श्रद्धा पैदा करो। एक बार श्रद्धा पूर्ण हो जाए, पराकाष्ठा पे पहुंच जाए, मुक्ति तुम्हारी मुट्ठी में है। तो यहाँ से प्रारंभ जो है किया उन्होंने बताना कि ये सब 5 तत्व है नहीं। इसको आप दूसरे तरीके से समझते हैं। वेदांत ग्रंथों में सृष्टि का क्रम का वर्णन कुछ ऐसा मिलता है कि पहले एक आत्मा ही था। पहले का अर्थ यहाँ किस तात्पर्य से है? जब सृष्टि नहीं थी, ठीक है, तब एक आप ही थे। आत्मा का मतलब है आपसे। जब सृष्टि नहीं थी तब आप थे कि नहीं थे? बोलो, घूम मथुन बैठ जाते हो। जब सृष्टि नहीं थी तब आप थे कि नहीं थे? अब एक साथ आवाज निकली है। सृष्टि नहीं थी, आप थे। ये आपने अनुभव किया है? नहीं बोलो। जब सृष्टि नहीं थी, कौन सा बोला करो, काम बन जाएगा बोलते रहोगे। जब सृष्टि नहीं थी तब आप थे, ये आपने अनुभव किया? अच्छा, आज अनुभव कराएं तो कर लोगे, फिर देखो भूल जाओगे। सुसुप्ति अवस्था में रात को सृष्टि थी नहीं अनुभव करते, हटा कर लिया है। फिर अभी क्यों नहीं बोले? बोले का नहीं आते हैं? बोले जो वो थे वो जब सृष्टि ही नहीं तो हम नहीं, अब तो सृष्टि से नहीं। तुम तो पागल हो गए। हम ये पूछ रहे थे कि जब सृष्टि नहीं थी तब तुम थे कि नहीं थे? तुम लोगों ने सबने मना कर दिया। तुमने सबने मना कर दिया कि हम थे ही नहीं। अब जब हम अनुभव करा दिए तब तुम मान लगे नहीं थे। इसको अनुभव में लो। सृष्टि के न रहने पर भी आप रहते हो, इसको अनुभव में लो। नहीं लेते हो अनुभव में, तो जो है पत्नी रहती है, नहीं लेते भाई। हाँ, अनुभव में घर रहता है, अनुभव में दौलत रहती है, पेंशन रहती है, देह रहती है। आपका तो नहीं रहा।
वो निर्दामा तो नहीं रहती ना, पता नहीं रहता। अब उसका अनुभव करो। जब नहीं रहती है तब अनुभव नहीं कर पाओगे। तब अब नहीं रहती है तो फिर इसका आकर्षण क्यों? जब सृष्टि रहती ही नहीं है तो हम रहते हैं, हम हैं कि नहीं उस समय, तो फिर इसके पीछे क्यों पड़े हो दुनिया के? तो वेदांत ने एक क्रम बताया कि जब सृष्टि नहीं थी तब हम थे। फिर हमारे अंदर एक सत्य संकल्प उठा, एको अहम बहुस्वामी। अब इसकी अनुभूति जागृत में ही कर सकते हो। बिना सत्य संकल्प के सृष्टि की रचना हो ही नहीं सकती। जब संकल्प उठा तो सबसे पहले तत्व का नाम था आकाश। आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से फिर वायु उत्पन्न हुई, वायु से अग्नि उत्पन्न हुई, अग्नि से जल उत्पन्न हुआ, ठीक, जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। और ये जब पांचों उत्पन्न हो चुके तो इनका पंचीकरण शुरू हो गया। ये बहुत जल्दी हो जाता है। आप केवल ध्यान में, केवल सत्य की चर्चा सुनते समय और मनन चिंतन निधिध्यासन करते समय इसकी अनुभूति कर पाओगे। तुम चाहोगे आज सोए के देखेंगे, नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए तुम्हारे पास समय नहीं है। कहाँ ये समय जा रहा है? कचरे में जा रहा है, दुकान में, मकान में, घर में, परिवार में जा रहा है। इसके लिए तुम्हारे पास समय है। ये तो जबरदस्ती की सौदा है, इकट्ठे हाँक लेते हैं। आ जाओ, तुम उनको फ़ोन कर रहे हैं ना, अभी तक हम फ़ोन करते हैं आप लोगों को। बताओ, आज जो है 9 बजे से प्रारंभ होना था, ये किस किस को पता था? जो वहाँ पर मौजूद थे रण सिंह के यहाँ, उनके अलावा किसको पता था? बिना भी किसी के बताए। किसने बताया कि नहीं? इसमें आपको अपनी लापरवाही कुछ नहीं लग रही? हाँ? तो जैसा हित हराम से ऐसा ही हर से होए, चले जाओ बैकुंठ को, भला न पकड़े। आप लोगों को कोई परवाह ही नहीं है, चाहे जाओ होए से सत्संग, चाहे न होए, हमारी तरफ से आग लगे, हैं? बेचैन रहते हो इसके लिए, पता लगाने के लिए। तो क्या हुआ फिर जो है पंचीकरण हुआ। तो पंचीकरण से फिर रचना शुरू हो गई। बिना पंचीकरण के रचना शुरू नहीं होती। अब इस पंचीकरण से जब रचना शुरू हो गई तो एक तो हमारा अंतःकरण बन गया, मन बुद्धि चित्त अहंकार। फिर स्थूल सृष्टि में अंडज स्वेदज उद्भिज और जरायुज खानियों का जो है क्या है, तांता लग गया। ये खानियां पैदा हो गई। देखो, तुम्ही से सब निकले हैं और किसी ने पैदा नहीं किए हैं। लेकिन समझने वाली बात हो तब ना। तुम तो केवल ही हम ब्रह्म हैं, हम ब्रह्म हैं, सुन लिया और चिल्लाने लगे। ब्रह्म तो तुम तब हो जब ये जो तुमने पैदा कर ली इन्हें तो मिटाओ। इनको मिटाना नहीं चाहते। अब ये 3 शरीर हो गए और ये खानियां बन गई। तो ये सारी सृष्टि तुम्हारी फैलाई हुई है कि नहीं? बोलो। अब इसको विश्वास नहीं करना है, केवल विश्वास करके चलो। गुरुजी भी बताते हैं, वकील साहब भी बताते हैं, ग्रंथों में भी लिखा है, मान लेते हैं, है ना? तो ये मनवाने की जो है दुनिया है। जो ज्ञान है वो मनवाने का नहीं है, वो तो
बिल्कुल प्रॉपर सम्यक जानने का है। अब इसमें दो चीज़ें ध्यान रखो, जो कुछ बना लिया है उसमें अब एक है और दूसरा है ही नहीं। एक तो है और दूसरा है ही नहीं। अब तुम किसके पीछे पड़े हो? जो है नहीं उसको अपनी मैं मानते हो, मेरा मानते हो, या जो है वो तुम्हारी मैं मेरा है? बताओ। तो अपनी इस गफलत को, अपने इस जो है अन्याय को, अपनी इस लापरवाही असावधानी को कब समझोगे? ये दुनिया कहीं है नहीं, केवल तुमने खड़ी कर रखी है और उसी में उलझ के मकड़ी की तरह रह गए। तुम पंचभूतों से बना शरीर नहीं हो, तुम चैतन्य रूप हो। आगे की जो है श्लोक में कहा गया है कि तुम साक्षी हो, चैतन्य रूप हो और इस अपने स्वरूप को जानो, आत्मा हो। 3 शब्द इस्तेमाल किए हैं अष्टावक्र जी ने। साक्षरम, आत्मानम, चिद्रूपम। तो मुक्ति के लिए इसको, एक को नहीं और एक को है। जो है वो साक्षी है, जो है वो चिद रूप है। चिद रूप का मतलब चेतन ही नाम रूप बना हुआ है, कोई और थोड़े ही है। अयम आत्मा ब्रह्म, तुम आत्मा ही हो। इस प्रकार इस सम्यक ज्ञान को जनक जी को कह रहे हैं अष्टावक्र जी, जो जान जाते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। तो मुक्ति के लिए इतना ही जानना है, हे जनक तुझे इतना ही जानना है कि जो नहीं नहीं है उसका त्याग कर और जो है उसे स्वीकार कर। अब देखो इसको और भी ठीक ढंग से समझाया गया, क्योंकि ये जो शरीर को तुम है कहते हो, इंद्रियों के समुदाय को तुम है कहते हो, यदि ये होता तो बना रहता। इधर ध्यान दिया करो। दिन में रहता है तुम्हारे पास, रात को अगर आप सोते समय ये सोच कर सोया करो, हाँ ये सब मर रहे हैं, क्या अभी भी मरेंगे? कभी नहीं सोचते। अगर सोचोगे तो पता चलेगा, हाँ कि अभी मरे मराए हो तुम। मरना किसे? मरा मरा सबको कहे, मरा न जाने कोई। एक बार ऐसे मरो फिर मर नहीं ना हो। सो मत, मर जाओ। मस्त राम मुर्दों से बोला, मुर्दा कुछ बतलाएगा। इन मुर्दों में से एक मुर्दा बोला, मर जा यार, मर जा, मर जा तो सुख पाएगा। हम मरते ही नहीं। मरते होने का मतलब क्या है? मरोगे नहीं, ये जान जा। कोई कभी नहीं मरता, न जायते आज तक कोई मरा नहीं, कोई जन्मा नहीं। ये भ्रांति से जन्मा हुआ लगता है, मरा हुआ लगता है और बीच में खेलता हुआ लगता है। अब क्रम बताएगा, देख लो तुम। शरीर क्षण क्षण में परिणाम को प्राप्त होता जाता है, क्षण क्षण में। कभी विचार करते हो? तुम सन 1956 में जन्मे थे, डेट ऑफ बर्थ बताओ। याद ही नहीं। हायर सेकेंडरी करी कि नहीं करी? तो यार डेट ऑफ बर्थ तो बता दो। 54 में जन्मे थे, हैं? अभी तक मरे नहीं। तो देखो कितने अंधकार कुएं में जी रहे हो। अनुभव करो। जिस दिन तुम देखो, ध्यान दो, जिस दिन जो जन्मा था, जिस
दिन तुम जन्मे थे उसी क्षण से तुम्हारा मरना प्रारंभ हो गया, उसी क्षण से। इसका कभी अनुभव करते हो? तो तुम कहाँ पर जो है जीते रहे हैं, मरण अवस्था में जीते रहे, तुमने जिंदा को आज तक जो है देखा ही नहीं। इसलिए संतों ने कहा दो बातों को भूल मत, जो चाहो कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे आत्मा राम। तुम दोनों लिए बैठे हो, एक मर रहा है, हर क्षण मर रहा है, एक सेकंड को, एक पल को जीवित नहीं है, और दूसरा एक पल भी मरता नहीं है। तुम कौन हो? अनुभव से बताओ ना। अनुभव नहीं करते हो, केवल जवानी जमा खर्च चल रहा है। गुरुदेव ने रटा दिया है, वकील साहब ने रटा दिया, हम मरते ही नहीं, मरते ही नहीं। फिर मुर्दों की संगत क्यों करते हो? मरते नहीं हो। संगत करो ना अमर की। भाई अमर की संगत कहाँ धरी? धरी तो खूब है, तुम करते नहीं हो। हाल बहाने। आज क्या है? आज विनोद नहीं है दुकान पे। आज क्या है? आज नहीं, ज़्यादा भीड़ है दुकान पे। आज क्या है? आज जरा जो है फेरे कुछ आ रहे हैं, मास्टर साहब को बुरी न लग जाए। जाओ, हम मना नहीं कर रहे हैं, कोई काम छोड़ना नहीं है, लेकिन ख्याल तो रखो तुम जाओगे, तुम में आना जाना है। ये सब बातें काय से आएंगी? यहाँ के अभ्यास से आएंगी। और धीरे धीरे आप देखना, ताज्जुब करोगे। बिना रुचि के आप फेरा करने जाया करो। अभी तो रुचिपूर्ण ढंग से जानते हो, बिना रुचि के जो है मरघटा जाओ। अभी तो रुचि तुम्हारे थक होती है कि हाय हम मरेंगे तब ये नहीं जाएंगे, हैं? तो क्षण क्षण तो मर रहे हो, उसका अनुभव करा रहे हैं अष्टावक्र जी। जो बाल अवस्था का शरीर था वह कुमार अवस्था के आते ही मर गया, नहीं रहा, देख पाए। माया ठगनी ने हमको लूटा, हम जाने हैं? क्या मरता हुआ देखा तुमने उसको? अगर मरता हुआ देखा होता तो अभी कौन से जीवित हो? ये है देखने का ढंग। बाल्य अवस्था गई, कुमार अवस्था आई। कुमार अवस्था वाला शरीर युवावस्था में नहीं, और युवावस्था वाला वृद्ध अवस्था में। अब जवान हो माने घोबरा, लेकिन भीतर से जवानी के पोल खुल गई। जवान आदमी कहता था, देखो लक्षण बता रहे हैं, केवल आप जो एक सेकंड रुक जाओ, हाँ बस लघु शंका कर, अभी चलते हैं साथ। जितना समय दिया उतने में लघु शंका हो गई, और तुम पेशाब करने के लिए घुस गए तो 15 मिनट नहीं निकल रहे है। जवान हो और भीतर से बने रहो, माने भले रहो। तो युवावस्था चली गई, ऐसे ही अब ये वृद्ध अवस्था भी जाने वाली है, परंतु आत्मा सब अवस्थाओं में ज्यों की त्यों। हम जैसे हैं तैसे ही हैं, कोई कुछ देखा कोई कुछ। इसलिए युवा और वृद्ध अवस्था में प्रत्येक भी अज्ञान भी होता है। अर्थात पुरुष कहता है कि मैंने बाल अवस्था में माता और पिता का अनुभव किया, कुमार अवस्था में खेलता रहा और स्त्री के साथ भोग करता रहा। अब देखिए वृद्ध अवस्था में रो रहे हैं, सारी अवस्थाएं परिवर्तित हो जाती हैं, पर अवस्था का अनुभव करने वाली आत्मा कभी बदलती है?